इस बार भगवान बिरसा की धरती से योग का संदेश दुनिया में फैलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पूरी राजधानी मेजबानी को तैयार दिख रही है। प्रभात तारा मैदान में पीएम मोदी कल 35,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह होने वाले कार्यक्रम के लिए आज रात ही रांची पहुंच जाएंगे। दिवस को लेकर रांची के प्रभात तारा मैदान में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासनिक अमला जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गेट जो है वो बनाए गए हैं, जिससे होकर जो अंदर लोग हैं योग में शामिल होने के लिए वो जाएंगे, जिससे पहले उनकी सुरक्षा की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी जो आपत्तिजनक सामान है वो अंदर न जा सके। शहर में जितने भी ऊंची इमारतें हैं, जो प्रधानमंत्री के आने जाने के रास्ते हैं जिनसे उनका आवागमन होगा, उसे लेकर 150 इमारतों को चिन्हित किया गया है, जिस पर प्रशासन की पैनी निगाह होगी। प्रशासन के द्वारा माकूल तैयारी की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में किसी तरह का खलल पैदा ना हो। प्रधानमंत्री के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनने वाला है। कल का दिन बेहद ऐतिहासिक होगा। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 झारखंड। दिवाकर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अगर कल के इस आयोजन की बात की जाए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 5वां ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इससे पहले दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और देहरादून और अब झारखंड की राजधानी रांची, किन मायनों में इसे बेहद खास माना जाए, महत्वपूर्ण माना जाए और आने वाले समय के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी माना जाए? देखिए विवाह, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम
उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री कल योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, यही ग्राउंड जीरो है और यहां से प्रधानमंत्री मैसेज देंगे योगाभ्यास के जरिए। और यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे तरीके से रांची तैयार है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिए। रांची को चुना है प्रधानमंत्री ने, इसके कई मायने हैं। एक बड़ा संदेश देना है जो रांची के रिमोट एरियाज हैं, जो रांची चुनावी दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि चुनावी वर्ष है। राजनीतिक तौर पे भी एक संदेश होगा प्रधानमंत्री का। हमने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि योग को सभी को अपनाना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग ही हैं। उनको हर चीज़ को सियासी चश्मे से न देखें, बल्कि योग को अपने जीवन में उतारे। जीवन जीने की कला है और हर व्यक्ति के जीवन में योग ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए, सफल जीवन जीने के लिए जिस तरीके से आधुनिक जीवन में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, उसमें योग की महत्ता बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त प्रभात तारा मैदान मौजूद है और मैं अपने कैमरा पर्सन हरे कृष्ण पाठक से कहूंगा कि आप मैदान का दृश्य दिखाएं। मैदान किस तरीके से तैयार कर लिया गया है, प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट रात 10:40 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन जाएंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद सुबह 6:10 बजे 6:10 पर वो राजभवन से निकलेंगे और इसी मैदान में आएंगे। इस मैदान की तैयारियां आप देख सकती हैं, विजुअल के जरिए आप देख सकती हैं कि 45 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि इस मैदान की क्षमता 30,000 है और 30,000 लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। जब लोग बढ़ेंगे, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तैयार रखा गया है, सेंट थॉमस स्कूल तैयार रखा गया है कि जो लोग बढ़ेंगे वो वहाँ लोगों में इजाफा होगा, वो वहाँ रहेंगे और वहाँ से सीधे योगाभ्यास करेंगे। हमारे साथ करण सत्यार्थी जुड़े हैं जो राजमहल के एसडीएम हैं, वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। करण सत्यार्थी जी, क्या कुछ आयोजन है, किस तरीके से आयोजन किया गया है, क्या खास बातें हैं? प्रभात तारा मैदान में हम देख रहे हैं कि सब कुछ तैयार कर लिया गया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। तो प्रधानमंत्री के आयोजन के लिए, प्रधानमंत्री को होस्ट करने के लिए क्या कुछ खास आयोजन किया गया है? कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करीब 30,000 लोगों की क्राउड को मेन वेन्यू पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन वो इससे भी ज़्यादा है। तो सभी के लिए हमने टॉयलेट्स और पीने का पानी सभी की व्यवस्था की है। साथ ही साथ सुबह जब वो आएंगे प्रधानमंत्री जी के आने से पहले, तो उनको एक नाश्ते का पैकेट भी दिया जाएगा, जो हल्का फुल्का नाश्ता होगा, योग करने से पहले वो कर सकते हैं। बाकी टॉयलेट्स और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है। सुरक्षा इंतजाम आप देख ही चुके हैं, सारी वो सब दुरुस्त हो चुकी है और लगभग सारी तैयारियाँ कंप्लीट है। 45 ब्लॉक्स हैं इसमें, सभी ब्लॉक्स के अलग अलग एंट्रेंसेस हैं, 11 मेन एंट्रेंसेस हैं और सभी गेट पे आप देख सकते हैं साइनेजेस लगे हुए हैं। अंदर आने के बाद भी जो एरिया है सभी में साइनेजेस लगे हुए हैं कि जिनको जो पासेस दिए गए हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि किस गेट से आपको एंटर करना है और किस सेक्टर में आपको बैठना है। यहाँ पे योगा मैट्स की व्यवस्था होगी। तो इस तरह की तैयारियां हैं। तो आपने सुना कि करण सत्यार्थी ने बताया कि किस तरीके से तैयारियां की गई है, सुरक्षा के काफी इंतजामात किए गए हैं और पूरे तरीके से रांची अब तैयार है, झारखंड तैयार है प्रधानमंत्री को होस्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जहां से पूरी दुनिया में मैसेज देंगे और संदेश देंगे, बिल्कुल, ये तो कल का कोशिश दिन की बेहद जाएगी। महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ न्यूज 18 झारखंड दिवाकर तिवारी जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे थे। सीएम रघुवर दास ने योग को तनाव रहित जीवन प्रदान करने वाला साधन बताया और कहा कि योग से हम सफल जीवन जीते हैं। उन्होंने सियासी दलों से योग पर सियासत नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वो स्कूली स्तर पर हर बच्चे को योग का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि योग जीवन जीने की कला है और विदेशों में योग शिक्षकों की जबरदस्त डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को लेकर रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह लगातार मनाया जा रहा है और योग दिवस समारोह का आलम यह है कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री ने इस बार बिरसा मुंडा की धरती झारखंड को चुना है। ये राज्य के लिए हम मानते हैं कि ऐतिहासिक दिन है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भगवान बिरसा मुंडा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड वासियों के साथ
रांची वासियों के साथ योग कर पूरी दुनिया को संदेश देंगे। योग प्राचीन काल से हमारी पुरातन पारंपरिक बहुमूल्य देन है। खुद को योग बनाना ही योग है। और अगर नए भारत की हम बात करते हैं तो नए भारत के निर्माण में भौतिक संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन बहुत कीमती है। तो ये जो हमारी भारत की मानव संसाधन है या फिर दुनिया के जो मानव संसाधन है, उनको ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को यूएनओ में योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाए, ये आह्वान किए। और ये खुशी की बात है कि लगातार 5 वर्ष से पूरी दुनिया में 177 देश इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मनाते हुए पूरी दुनिया के नागरिक योग बने, निरोग रहे, चुस्त दुरुस्त और फिट रहे। इस देश से योग दिवस मनाई जा रही है और ये झारखंड के लिए सौभाग्य है कि झारखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 5वां जो दिवस झारखंड में मनाई जा रही है। हमने देखा है कि आपने भी योगाभ्यास के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। आप भी अपने दिनचर्या में योग से शुरुआत करते हैं, कैसे दिनचर्या आपकी शुरू होती है? नहीं, सुबह सुबह मैं निश्चित रूप से 15-20 मिनट और समय के अनुसार अगर समय है तो फिर आधे घंटे 45 मिनट। अगर प्रवास में नहीं रहा तो प्रतिदिन मैं अपने घर में योग का अभ्यास करता हूँ, क्योंकि योग सांस को शरीर से जोड़ता है, मन को शरीर से जोड़ता है और शरीर आत्मा को भी शरीर से जोड़ता है और शरीर फिर संस्कृति से जुड़ता है, संस्कृति फिर सृष्टि से जुड़ता है। और इस तरह अगर हम देखें तो पूरा जीवात्माओं को परमात्माओं से जोड़ने का काम ये योग करता है। और इसीलिए सदियों से हमारे ऋषि मुनि योग करते रहे और आज पूरी दुनिया जो भारतीय संस्कृति के जो हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जो एक बहुमूल्य उपहार मानव कल्याण के लिए दिए, आज पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। नहीं, सुबह सुबह मैं निश्चित रूप से 15-20 मिनट और समय के अनुसार अगर समय है तो फिर आधे घंटे 45 मिनट। अगर प्रवास में नहीं रहा तो प्रतिदिन मैं अपने घर में योग का अभ्यास करता हूँ, क्योंकि योग सांस को शरीर से जोड़ता है, मन को शरीर से जोड़ता है और शरीर आत्मा को भी शरीर से जोड़ता है और शरीर फिर संस्कृति से जुड़ता है, संस्कृति फिर सृष्टि से जुड़ता है। और इस तरह अगर हम देखें तो पूरा जीवात्माओं को परमात्माओं से जोड़ने का काम ये योग करता है। और इसीलिए सदियों से हमारे ऋषि मुनि योग करते रहे। ने विभिन्न सामाजिक संगठन योग का प्रशिक्षण देकर योग टीचर बनाने का काम कर रहे हैं। पतंजलि जैसे संगठन और बहुत काफ़ी देश में संगठन है जो योग प्रशिक्षक नियुक्त कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ देश में ही रोजगार नहीं मिल रहा है, विदेश में भी जाकर रोजगार कर रहे हैं। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, रांची का 2 एक बच्चे और बच्चियां किसी कंट्री में जाकर योग प्रशिक्षक में उसे रोजगार मिला और वहाँ के लोगों को योग की शिक्षा दे रहा है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बचपन से ही इस योग, क्योंकि बच्चे भी आजकल तनाव में रहते हैं, इतनी काम स्कूल में आज के इस आधुनिक युग में, तो हर स्कूल में योग क्लास में हो, ये हमने शिक्षा विभाग के सचिव को आदेश दिया। कस्तूरबा विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम लोग योग टीचर रखकर जो हमारी बच्चियों उनको योग प्रतिदिन सिखाया जा रहा है।
तो आने वाले समय में स्कूलों में भी कॉन्ट्रैक्ट पर हम प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक को रखकर अपने नया झारखंड का जो भविष्य है वो पूरा फिट रहे, योग झारखंड का नागरिक बने, और जिसके लिए योग बहुत जरूरी है, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहेगी। प्रधानमंत्री आज रांची आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होगा? आप योग दिवस समारोह में होंगे, प्रधानमंत्री कितने बजे आएंगे और कल सुबह कितने बजे का कार्यक्रम है, तफसील से बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10:40 में रांची एयरपोर्ट पर आएंगे और सीधे राजभवन में विश्राम करेंगे और सुबह 6:10 में राजभवन से प्रस्थान कर प्रभातारा मैदान पे आएंगे और 7:45 फिर डिपार्चर करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहे हैं। तो सीधे तौर पे आपने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को सुना, जिन्होंने कहा कि योग से योग्य बनते हैं और योग जीवन जीने की कला है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो राजनीतिक चश्मे से हर चीज को न देखें, योग्य बने और योग को अपनाएं। कैमरामैन हरे कृष्ण पाठक के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 रांची।